हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। यार टेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो टेंस का अहम है, मतलब सारे रूल्स वगैरह जो हमें सीखने, वो हमारा आज का लास्ट सेशन होने वाला है। कल वाले सेशन के अंदर हम कुछ यूजेस की बात करेंगे टेंसेस की, और बहुत अच्छे से मैं उसकी बात करूंगा। आज हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक किया था, आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। हेडिंग लगा लीजिए अच्छे से, फ्यूचर परफेक्ट। बहुत ही अहम रूल है यार ये हमारा। और उससे पहले आज के हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप मुझे इनके कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चलते जरा अब हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ, जो मैंने आपको दिए थे लास्ट टाइम। देखते हैं यार। कहता है बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट। तो यार देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैनी है ये एक प्लूरल है ना। उसका मीनिंग क्या होता है, प्लूरल मीनिंग होता है। तो उसके साथ अदर नहीं आएगा, अदर्स आएगा। डन। आगे देखते हैं। माई हाउस इज फादर देन हर्स हाउस। तो यहाँ पे जो हर्स नहीं होता है, HERS, ये वाला हर होता है, हर्स। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद देखो, ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। तो यहाँ पे हुम नहीं आएगा, हु आएगा। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में आपको। जो मुझे आंसर मिला है सबसे पहले, वो मिला है रिद्धि जैन का करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट सबसे पहले जो आंसर मिला है वो रिद्धि जैन ने मुझे दिया। 1 पॉइंट फॉर रिद्धि यार। ठीक है, मैं यहीं पर क्वेश्चंस मतलब वहीं पे ऐड कर लूँगा, ताकि मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ही मुझे पता चलता रहे कि इन क्वेश्चंस का सबसे पहले आंसर किसने किया था। ठीक है, जो इवैल्यूएशन करेंगे फिर वो एंड में कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मुझे आंसर्स यार बहुत बच्चों ने भेजे थे। मुझे बहुत सही लग रहा है कि आप लोग जो मिस्टेक्स जो यूजुअल हम करते हैं, वो अब आप धीरे 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 उसको अवॉइड कर रहे हो, और आप एक करेक्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं यार। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक्शन जो होता है वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, ऐसा हमें पता चलता है। इसकी अगर मैं पहचान की बात करूँ, इसको कैसे पहचानते हैं हम, इसकी पहचान। इसकी पहचान होती है जैसे चुका होगा, या फिर चुकी होगी, है ना। चुकी होगी यार, मात्रा इधर उधर हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। या फिर चुके होंगे। तो जैसे कि बोलते ना कि यार वो खाना खा चुका होगा, या फिर वो सो चुके होंगे, है ना, या फिर वो खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे एक्शन जो होता है वो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाली सेंस आ रही होती है हमें ऐसे। ठीक है, इसका अगर मैं अफर्मेटिव का रूल लिखूंगा, इसका अफर्मेटिव का जो रूल बनता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारे पास विल और शैल। और विल और शैल को तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, कहाँ हमें विल लगाना होता है, कहाँ हमें शैल लगाना होता है। उसके बाद आता है हमारा हैव, और हैव के साथ हमेशा हमारी यहाँ पे क्या लगते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं, और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। डन। आई होप आपने रूल मेरे साथ साथ आप लिखते हुए चल रहे हो। तो अब आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो सारे सवाल हल कर चुका होगा, मतलब सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व कर चुका होगा। कर चुका होगा से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो यहाँ पे मैं क्या लगूंगा, ही, है ना। अब यहाँ पे विल आएगा या फिर शैल आएगा, यहाँ पे हमारा विल आएगा, क्योंकि यहाँ पे शैल हमारा किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है। हमने पहले वाले सेशन के अंदर देखा था। आपने अगर पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो यार उसको ज़रूर देख लेना। वहाँ पे विल और शैल को किसको हमें कहाँ लगाना होता है, मैंने बहुत तसल्ली से बात की है। ही विल आ जाएगा आगे। ठीक है, और फिर आगे हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। अब देखो, हल करना मतलब सॉल्व करना, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व्ड। ही विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन, वो सारे सवाल हल कर चुका होगा। ही विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है भाई, क्लियर है आपको। एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी, या फिर वो काम खत्म कर चुकी होगी। तो चुकी होगी से मुझे क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, शी। ठीक है, फिर मेरा विल आएगा, फिर शैल आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा विल।
शी विल हैव, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, या फिर खत्म करना मतलब फिनिश करना, तो फिनिश्ड हो जाएगा। शी विल हैव फिनिश्ड, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वो काम खत्म कर चुकी होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब आगे बात करता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने हमेशा से देखा है हमारा जो नॉट है वो तीसरे स्थान पे आके जगह ले लेगा। तो सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास हो जाएगा विल या फिर शैल, और फिर हमारे पास हो जाएगा नॉट, फिर हमारे पास हो जाएगा हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा हमारे पास रूल। आगे देखते हैं, अगर इसके सेंटेंस बनाए, सो वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी या फिर वो स्कूल नहीं गई होगी। सो यहाँ पे ना आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ऐसी सेंस भी आती है, मतलब चुका होगा तो ये तो है ही, इसके साथ मेरी आ होगा, है ना, वो खाना खा चुका होगा, मतलब खाना खाया होगा वाला सेंस भी आता है, उसने खाना खाया होगा, या वो स्कूल गई होगी, तो ये जो ई होगी वाली सेंस आते हैं ना, ये भी इसके साथ होगी, या फिर ए होंगे वाली सेंस। ठीक है, सो इनको भी ध्यान रखना है हमें। सो जैसे कि वो स्कूल नहीं गई होगी या फिर वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी, सो क्या हो जाएगा, शी विल, तीसरे स्थान पे नॉट, तो शी विल नॉट आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, शी विल नॉट हैव, जाने को मतलब क्या हो गया गो, तो उसके थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन, शी विल नॉट हैव गॉन आगे टू स्कूल। ठीक है, शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, डन। आगे देखते हैं, मैं कहता हूं कि उसने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, सो ए होंगे वाली सेंस आ रही है, तो ही, आगे मेरा क्या हो जाएगा विल, तीसरे स्थान पे नॉट, फिर हमारे पास आ जाता है हैव, ही विल नॉट हैव, मतलब कोई भी रूल फॉलो नहीं किए होंगे, तो फॉलो क्या हो जाएगा मेरा थर्ड फॉर्म फॉलोड, तो WED, ही विल नॉट हैव फॉलोड एनी रूल्स। क्लियर है यार आपको? आई होप आपको जो है अब फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव और फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव, इसको बनाने के अंदर तो आप कोई दिक्कत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। इसके इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले, अब इंटेरोगेटिव में फ़र्क ही क्या आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आगे, सो विल शैल मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हो जाएगा हैव, फिर हो जाएगा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ठीक है ना, तो ये रूल आप बिल्कुल अपनी कॉपी में अच्छे से बॉक्स बना के लिख लीजिए इंटेरोगेटिव का। इसके अगर मैं एग्जांपल्स लेंगे, तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं। क्या वो एग्ज़ाम पास कर चुका होगा, या फिर बोलते हैं ना कि पास हो चुका होगा, वो सच में पास हो चुका होगा, है ना, तो करते हैं ना अक्सर ऐसी बातें। सो क्या हो जाएगा, चुका होगा से मुझे क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो ही के साथ तो मेरा क्या लगेगा, विल लगेगा, तो पहले मेरे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल, विल आगे मेरा क्या हो जाएगा, ही, हैव, सब्जेक्ट के बाद मेरा हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, विल ही हैव पास्ड द एग्ज़ाम, क्या वो अपना एग्ज़ाम पास कर चुका होगा। ठीक है, या फिर क्या उसने एग्ज़ाम पास किया होगा। ठीक है ना, तो आ होगा वाला भी सेंस हमें ध्यान रखना है। एक और लेता हूँ, बोलते हैं ना कि कल मेरा एग्ज़ाम है, अक्सर हमारे साथ होता है, कल मेरा, जैसे मान लो कल मेरा एग्ज़ाम है और कल शाम तक क्या मैं सारे टॉपिक ख़त्म कर चुका हूँगा, है ना, करते ना अक्सर हम खुद से बातें करते हैं ऐसे, तो क्या हो जाता है, क्या मैं सारे टॉपिक्स ख़त्म कर चुका हूँगा। ठीक है, या फिर तो ये हो जाएगा, अब क्या मैं, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो सब्जेक्ट जब मैं है तो उसके साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो क्या आ जाएगा शैल, फिर मेरा क्या हो जाएगा आई, है ना, फिर हमारे पास हैव लगता है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ख़त्म करना मतलब कि फिनिश, शैल आई हैव फिनिश्ड ऑल द टॉपिक्स, क्या मैं सारे टॉपिक्स ख़त्म कर चुका हूँ। डन, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। इसके अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करूं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विल शैल, बिल्कुल सिंपल है,
नॉट तीसरे स्थान पे बस, विल शैल आगे, फिर हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा नॉट, और देन हमारे पास आ जाएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और एंड के अंदर क्या आ जाएगा, एंड के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ का ध्यान रखना हमें, ठीक है। हाँ जी, सो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ क्या तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर चुके होंगे, है ना, क्या तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर चुके होंगे। सो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल यू, सब्जेक्ट मेरा यू आ गया, फिर मेरा क्या आ जाएगा, नॉट, विल यू नॉट हैव पास द एग्ज़ाम। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। आगे मैं कहता हूँ क्या मैं सारे टॉपिक ख़त्म नहीं कर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, शैल, फिर मेरा क्या आ जाएगा, आई, शैल आई नॉट लगेगा, फिर हमारे पास क्या लग जाएगा, हैव, शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड द टॉपिक्स, शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड द टॉपिक्स, या फिर फिनिश्ड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स। क्लियर है भाई आपको ये चीज़, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसके बाद आप अपना WH फैमिली तो ऐड कर ही सकते हैं, मैं WH फैमिली ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो तो आप इतना अब कर ही लेंगे, इतने आप अब जो है टेंसेस को लेके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि होगा क्या, बस WH फैमिली हमारी आगे लगनी है, उसके बाद हमें फ्यूचर के जो हमारे जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। बस विच फैमिली का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आगे देखते हैं, मैं बात करता हूँ आपसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सो अच्छे से हेडिंग लगा लीजिए यार। अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, सो यार देखो, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्चुअल फ़र्क समय का आता है। कॉन्टिन्यूस में हमें टाइम नहीं दिया होता, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी पहचान की बात करूँगा, तो हमारी जो पहचान होती है कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का है, सो ये होता है से रहा होगा, जैसे कि वो सुबह से काम कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से रहा होगा, या फिर वो सुबह 7 बजे से काम कर रहा होगा, ठीक है, तो से रहा होगा, ठीक है। और फिर मैं आगे लिख रहा हूँ इसी के, या फिर रही, गा की जगह क्या हो जाएगा, गी हो जाएगा, से रही होगी, ठीक है, या फिर से रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं। इसके अगर अफर्मेटिव का रूल लिखूंगा मैं, सो इसका अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है हमारे पास आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है हमारे पास विल या फिर शैल, ठीक है, फिर आता है हमारे पास हैव और उसके साथ बीन, ठीक है, फिर आता है हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, फिर आएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट, फिर आता है आगे सिंस या फिर फॉर, और सिंस और फॉर को हम जो है पहले ही दिन आई गेस नहीं, टेंसेस के हमने लेक्चर्स के अंदर सिंस और फॉर को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आई होप शायद वो आपको दूसरे लेक्चर के अंदर, तीसरे लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना। फिर उसके लास्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, टाइम आ जाता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रूल इसका, ठीक है, अफर्मेटिव का। सेंटेंसेस बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ वो सुबह 7 बजे से टीवी देख रही होगी, है ना। तो शी विल हैव क्या हो जाएगा, आगे मेरा शी है तो उसके साथ मेरा आएगा विल, फिर आएगा मेरे पास हैव, और फिर मेरे पास आगे क्या आता है, बीन, शी विल हैव बीन, ठीक है। अब उसके बाद देखो, बीन हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग, या इसको ऐसे बोल देते हैं वो सुबह 7 बजे से मूवीज़ देख रही होगी। सो शी विल हैव बिन वॉचिंग, क्या देख रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मूवीज़, तो शी विल हैव बिन वॉचिंग मूवीज़। आगे मेरा क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, आगे टाइम एट 7 o'clock, ठीक है ना। और हम पहले जब मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स वाली बात बताई थी, या जब हमने प्रेपोजिशंस जो हैं वो किए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम टाइम, हमें डेफिनेट टाइम होता है तो उसके साथ हमारा प्रेपोजिशन एट लगता है, ठीक है ना। अच्छा जी, चलते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ।
कि वो 1 घंटे से गार्डन में खेल रहा होगा। सो क्या हो जाएगा मेरे पास, ही विल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा ही है तो उसके साथ क्या आएगा, विल आएगा। फिर आ जाएगा हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द, आई एम सो सॉरी, ये डी की जगह मैंने बी बना दिया, हाँ जी, इन द गार्डन फॉर एन आर, ठीक है। मैंने देखा था पिछली बार कुछ बच्चों ने जो था यहाँ पे आर के साथ यहाँ पे ए लगाया हुआ था। आर के साथ ए का इस्तेमाल नहीं होता है आर्टिकल्स के अंदर। हम इसको सीखेंगे बहुत अच्छे से कि हमें यहाँ पे साउंड को प्रेफरेंस देनी होती है, तो हम आर बोलते हैं, आर, आवर मतलब हावर नहीं बोलते, आर बोलते हैं आर, तो उसके साथ आ वाली साउंड आते तो एन लगता है हमारा, ठीक है। चलो कोई नहीं, खैर ये तो हम आगे करेंगे भी। मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूँ। सो नेगेटिव बिल्कुल क्लियर है यार, नॉट हमारा तीसरे स्थान पे आके जगह ले लेता है, तो मैं ये कर देता हूँ, देखो सब्जेक्ट और विल शैल ऐसे ही रहेगा, उसके बाद क्या आ जाता है मेरे पास, नॉट आता है, ठीक है। और उसके बाद आगे वाले मेरे जो टेंसेस रहेंगे वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, मतलब जो रूल रहेगा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको आई होप आप जो है इसको प्रॉपर लिखोगे, ऐसा नहीं मकरा मत मार देना भाई कि भाई बिल्कुल ही छोड़ दिया इसको, ठीक है ना। चलते हैं, तो इसका सेंटेंस बनाते हैं। वो आ, वो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही होगी। सो क्या हो जाएगा, शी विल, आगे क्या हो जाएगा मेरा, नॉट तीसरे स्थान पे आ जाएगा, शी विल नॉट हैव, फिर आगे क्या हो जाएगा, बीन, फिर गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। डन, क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ वो लंबे समय से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। होता ना अभी जैसे कोविड वाला अभी सिनेरियो चल रहा है पूरा, तो बच्चे अक्सर ध्यान तो दे नहीं रहे पढ़ाई पे, तो अक्सर हम ऐसे टॉक कर देते हैं कि ऐसे बात कर देते हैं कि वो इन दिनों अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा होगा, मतलब काफ़ी लंबे समय से वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा होगा। सो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा ही है तो उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ही विल, आगे मेरे पास क्या लग जाएगा, नॉट, फिर हमारे पास हो जाएगा हैव बीन, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन फॉलोइंग अटेंशन, ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन फॉलोइंग अटेंशन, ठीक है, टू हिज स्टडीज, टू हिज स्टडीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब इसको जो है ना, अटेंशन एक्चुअल में अटेंशन ही रहता है, अटेंशनिंग नहीं होता इसको, मतलब आप ऐसे बोल दो ही विल नॉट हैव बीन अटेंशनिंग टू हिज स्टडीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, इसके साथ फॉलोइंग लगता है, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन फॉलोइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। डन, क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलते हैं, इसके इंटेरोगेटिव की बात करता हूँ आपसे जल्दी से। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में सिंपल है बिल्कुल, आपका विल और आपका शैल सबसे पहले आ जाएगा, यही फ़र्क आता है बस, ठीक है ना। फिर मेरे पास हो जाएगा सब्जेक्ट, और फिर मेरे पास हो जाएगा हैव, देन हमारे पास हो जाएगा बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हो जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट, फिर मेरे पास हो जाएगा सिंस या फिर फॉर, और फिर हो जाएगा मेरे पास टाइम, ठीक है। और एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर 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 लगाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं भूलने हैं। तो देखते हैं इसके ज़रा सेंटेंसेस बना लेते हैं। इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी मैं यहीं बना देता हूँ, है ना, दोनों रूल्स एक साथ बना लेते हैं और फिर एग्जांपल्स ले लेंगे। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरे पास आई एम सो सॉरी, सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास विल और शैल ही, ठीक है, विल शैल, और फिर मेरे पास आ जाता है सब्जेक्ट, और फिर तीसरे स्थान पे नॉट, और फिर आगे हैव, और फिर मेरे पास हो जाएगा बीन, और फिर मेरे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट आगे, और फिर सिंस या फिर फॉर, और फिर आगे मेरे पास हो जाएगा टाइम, ठीक है। सो इस रूल को भी आप जो है प्रॉपर लिख लीजिए। अब दोनों के एक साथ हम ले लेंगे सेंटेंसेस।
मैं कहता हूँ क्या वो मेरा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है, वैसे ऐसी किस्मत नहीं है कोई इंतज़ार करेगा, ठीक है, ऐसे ही बस बोलने में क्या कर है तो क्या वो मेरा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी, सो क्या हो जाएगा विल, और सब्जेक्ट मेरा क्या कर रही होगी, सो क्या हो जाएगा शी, ठीक है ना। विल शी हैव, आगे मेरे पास क्या हो जाएगा बीन। अब मेरे पास क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है, वेट का क्या हो जाएगा वेटिंग। विल शी हैव बिन वेटिंग, किसके लिए, मेरे लिए इंतज़ार ना, शी विल हैव बिन वेटिंग फॉर मी, आगे क्या हो जाएगा फॉर एन आवर, ठीक है। देखो ये जो ये वाला फॉर मी जो आया है वो ऑब्जेक्ट मतलब मेरे लिए आया है, और ये वाला जो फॉर आया है वो टाइम के लिए आया है, ठीक है ना, जो रूल वाला सिंस और फॉर वाला जो है वो उसके लिए आया है, ठीक है, बात आ रही समझ में। आगे चलते हैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। क्या वो शाम से फुटबॉल खेल रहे होंगे, सो क्या हो जाएगा विल, तो खेल रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा दे, विल दे हैव बीन, फिर प्ले का क्या हो जाएगा प्लेइंग, विल दे हैव बीन प्लेइंग, फिर आगे क्या खेल रहे होंगे, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग, ठीक है जी। फिर अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वो मेरा 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही होगी, सो क्या हो जाएगा विल शी, तीसरे स्थान पे नॉट, हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, ठीक है। सो यार इसी के साथ हमने जो है प्रॉपर अपने टेंसेस के जितने भी रूल्स थे वो हमने कर लिए। इससे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो है यूजेस देखेंगे टेंसेस के बहुत अच्छे से, और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं आपको ना एक प्रैक्टिस बोलता हूँ, ऑल्दो मैं खुद भी अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, लेकिन जब मैं तैयारी करता था तो मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता था, उससे क्या होता था हमारी फ्लुएंसी भी आती है, और जो प्रॉपर रूल्स हैं वो माइंड में बैठने लगते हैं। आपको क्या करना है, आपके अब जितने भी रूल्स आ गए हैं आपको करना है, एक कोई वर्ब पकड़ लो, फॉर एग्जांपल प्ले मैंने पकड़ लिया, अब मैं उसको बोलूँगा 33, देखो 6 सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट से उससे सिंपल प्रेजेंट से शुरू करूँगा और यहाँ तक आते हैं, ऑल दो मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हुआ अभी। जल्दी जल्दी बोलना है। हमने वर्ब पकड़ ली प्ले, आई प्ले, डोंट प्ले, डू आई नॉट प्ले, वाई डू आई प्ले, वाई डू आई नॉट प्ले, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, वाई एम प्लेइंग, वाई एम नॉट प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, हैव आई प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड, वाई हैव आई प्लेड, वाई हैव आई नॉट प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग एट 7 o'clock, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग एट 7 o'clock, वाई हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग एट 7 o'clock, वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग एट 7 o'clock, ऐसे करके मतलब उसके बाद फिर आप पास्ट के अंदर स्विच कर जाओगे, आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले, डिड आई प्ले, डिड आई नॉट प्ले, वाई डिड आई प्ले, वाई डिड आई नॉट प्ले। सो ये जो सारे सेंटेंसेज है ना प्रॉपर एक ही वर्ब पकड़ के बोलना मिरर के सामने शुरू कीजिए, उससे आपकी फ्लुएंसी पे काफ़ी ज़्यादा काम होगा, और जो रूल्स जो हैं प्रॉपर वो माइंड के अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे। सो ये एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से, और ये जो छोटी सी टिप, ये जो छोटी सी एडवाइस है, इसका इम्पैक्ट जो है ना, इसको ये दिख हमें बहुत छोटी रही, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। सो इसको आप कर सकते हैं। और यार आपको अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि हाँ आप इम्प्रूव कर रहे हो, सो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि यार हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ गए हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट, मतलब फिर हमारा भी मन करेगा ना। अब मतलब कुछ बच्चे आप जैसे हो, वो सब अब मेरी फैमिली की तरह हो गए हो, है ना, मुझे, मैं आपको जानने लगा हूँ। सो वो एक रिश्ता सा कायम होता जा रहा है धीरे धीरे, एंड आई वांट कि एक बहुत अच्छे लेवल तक हम अपनी इंग्लिश को लेके जाएं। सो यार मुझे दीजिए फिर अब इजाज़त, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।